बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद पीएस एक्सट्रिक से। आज 4 जून 2021 है और संडे का दिन है। आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कुछ स्क्रिप्ट्स का। सबसे पहले हम एनआरएल को देखेंगे, नेशनल रिफाइनरी को। अगर हम बोलिंजर बैंड में देखें इसको तो अभी ये जो है इसने एवरेज लाइन से जो है वो नीचे है और एवरेज लाइन से इसने एवरेज लाइन को ब्रेक करने की कोशिश की थी 541 पर, लेकिन नहीं ब्रेक कर सका था। उससे पहले इसने एवरेज लाइन को ब्रेक की और 552 का हमें हाई दिखाया। लेकिन अभी स्टिल जो है ये अपने डाउन ट्रेंड में है और एक अच्छी एक्यूमुलेशन के जो है वो जोन में है। क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि ये इस जोन में कुछ टाइम रहता है और फिर एक अपसाइड की मूव देखता है और फिर कुछ टाइम जो है इसी जोन में गुजारता है। यहाँ पर भी कुछ टाइम इस जोन में रहा, फिर अपसाइड मूव दी। इसी तरह यहाँ भी कुछ टाइम आप इसी जोन में रहा, अपसाइड मूव दी। अब फिर कुछ टाइम इसी जोन में है और होपफुली अब यहाँ से ये अपसाइड मूव देगा। यहाँ पर भी नॉर्मली इसी तरह हुआ। तो अभी अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर ये इस टाइम 520 की पोजीशन पर है। 512 जो है 512 सॉरी 510 इसकी एक अच्छी सपोर्ट है जहां से ये सपोर्ट ले सकता है। और उसके अलावा अगर इसका लेवल देखा जाए, मैक्सिमम लेवल ये किस लेवल तक डाउन आ सकता है तो 490 इसका एक ऐसा लेवल है जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पर ये बिल्कुल ओवरसोल्ड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ओवरसोल्ड पोजीशन में आ जाएगा। और ये इसका वो लेवल है कि जिस लेवल पर इन केस इनवर्स सिचुएशन कोई बैड न्यूज हो या कोई वर्स्ट करेक्शन आ रही हो 3-4 हजार पॉइंट्स की, तो तब ये 490 के लेवल तक आता है। इसमें एक्यूमुलेशन अब जो जोन है वो तो ऑलमोस्ट 510 से लेके 530 तक आप इसे एक्यूमुलेट करें और जो है वो 570 से लेके 600 तक जो है ये इसका एक सेलिंग जोन है, जिसमें जो है इससे रिजेक्शन होती है। तो आप इसमें सेफली काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर स्टॉक हैस्टिक को देखा जाए तो स्टॉक हैस्टिक जो है इस टाइम जो है वो हमें अपसाइड मूव इंडिकेट कर रहा है इसमें कि होपफुली यहाँ से जो है मजीद हमें अपसाइड जो है वो अपसाइड डायरेक्शन लेगा। आरएसआई को देखा जाए तो आरएसआई 43 की वैल्यू पर है, जो एक न्यूट्रल वैल्यू काउंट होती है। स्टिल बड़ी अच्छी पोजीशन पर है आरएसआई, क्योंकि इनवर्स सिचुएशन इसका आरएसआई आपने देखा होगा मैक्सिमम जो है वो 34 की वैल्यू तक आता है। जब भी ये एक बड़ी करेक्शन हुई थी, ये देखें तो ये 34 की वैल्यू पर आया था, फिर एक बड़ी करेक्शन हुई थी तो तब भी ये 36 की वैल्यू पर आया था। तो अगर वर्स्ट सिचुएशन हो तो ये 36-37 की वैल्यू पर आता है। नॉर्मली ये इसी वैल्यू से जो है वो अपसाइड मूव ले लेता है। तो ये भी एक अच्छी इंडिकेशन है। सीसीआई को देखें तो बिल्कुल अपने ओवरसोल्ड के पास है और हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये भी इसकी न्यूट्रल पोजीशन है। ये मैक्सिमम वर्स्ट सिचुएशन में जो है वो इस पोजीशन में आता है, डाउन पोजीशन में। नॉर्मली ये इसी एरिया से जो है 70, 60 और 80 के एरिया से जो है वो अपसाइड मूव ले लेता है। उसके बाद हम फर्दर इसको चार्ट पर जाके देखें तो देखें इसने एक अपना जो है वो जोन क्रिएट किया हुआ है जो ऑलमोस्ट 5 से 510 से अराउंड से लेके जो है वो एक 586 तक का जोन है। आप इस जोन में इसमें इजीली काम कर सकते हैं। आप इसे 510 के अराउंड अबाउट 510 520 तक भी इसको बाय कर सकते हैं। और इसका न्यूट्रल जो है वो पोजीशन वो 535 तक ये बिल्कुल न्यूट्रल है। और 530 टू 535 बिल्कुल ये ओवरसोल्ड तो नहीं, लेकिन न्यूट्रल पोजीशन में होता है। इसमें यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रही होती है और प्रॉफिट टेकिंग जो है इसमें 575 से लेके 600 के दरमियान जो है इसमें प्रॉफिट टेकिंग जो है वो की जा सकती है। अगर डिप पर मिले आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जहां तक इसमें वॉल्यूम्स की बात है तो कुछ दिन से ओवरऑल इंडेक्स का भी जो हमारा है वॉल्यूम्स कम आ रहे हैं। इसी वजह से नेशनल रिफाइनरी में भी वॉल्यूम कम देखने को मिल रहे हैं। तो होपफुली इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं आते हैं। तो आप वेट करें और जैसे ही इसमें वॉल्यूम भी इंक्रीज होंगे
तो होपफुली आपको एक अच्छी मूव जो है ये दे जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है फ्लाइंग सीमट। ठीक है, इसे हम मजीद बोलिंजर बैंड पर चेक कर लेते हैं। अगर बोलिंजर बैंड पर देखा जाए तो इसने एक हमें जो है वो 10 रुपए से एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया। फिर उसके बाद जो है ये 17 रुपए तक आया मार्च में, और 17 रुपए के बाद फिर इसे एक डाउन साइड इसमें मूव आई, और फिर इसने 11 रुपए से जो है एक अपनी 11 रुपए से एक अपना मोमेंटम कैरी किया, और जिसको कैरी करते हुए ये 25 तक का इसने हमें हाई दिखाया। और उसके बाद जो है ये फिर एक इसमें बड़ी करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग हुई, और उसके बाद इसने अब तक जो है हमें 20.38 का जो है हमें लो दिखाया। उसके बाद जो है दोबारा इसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो रही है, तो होपफुली ये हमें नेक्स्ट लेवल जो है वो 26-27 का लेवल दिखा सकता है। अब इसमें आपने जो है वो सॉरी, इसमें आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस जो है वो 20.30 तक जो है आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन एक बात और भी जो है वो आप अपने माइंड में रखें, अगर आप 20.30 अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो ये अपनी उसी पोजीशन में ओवरसोल्ड पोजीशन में भी आ जाएगा। तो अगर आपको डिप में कहीं चांस मिलता है तो इसे एक्यूमुलेट करें और वेट करें, क्योंकि इसने एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया था 12.89 पर, और उसके बाद अच्छे मोमेंटम को इसने कैरी किया हुआ है। रूटीन करेक्शन आती है दरमियान में, और पहले भी ऐसे ही करेक्शन आई थी और फिर एक अपसाइड मूव बनी थी। उसके बाद स्टॉकहैस्टी को देखें तो कुछ टाइम ये डाउन ट्रेंड में रहता है। नॉर्मली ये कुछ टाइम इसने डाउन ट्रेंड में गुजारा, फिर अपसाइड, फिर अप ट्रेंड में काफ़ी टाइम रहा, फिर थोड़ा सा टाइम डाउन ट्रेंड में गुजारा, फिर अप ट्रेंड में, फिर डाउन ट्रेंड में गुजारा, और अप ट्रेंड में अभी फिर ये डाउन ट्रेंड में एक्यूमुलेट हो रहा है, और होपफुली यहाँ से जो है दोबारा कुछ टाइम के बाद ये अपसाइड की मूव देगा। उसके बाद RSI को देखें तो RSI इस टाइम इसका 57 पर है, और 53 से जो है ये सपोर्ट ले सकता है। नॉर्मली इसने कई दफ़ा 53 की वैल्यू से सपोर्ट ली है, और यही इसकी वैल्यू रेजिस्टेंस वैल्यू भी रही है। यहाँ पर ये 53 वैल्यू रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर 53 की वैल्यू जो है वो इसको सपोर्ट मिल रही थी। CCI को देखें तो CCI अपने बिल्कुल जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पर है, और यहाँ से होपफुली सपोर्ट लेगा, क्योंकि बहुत वर्स्ट सिचुएशन में जो है जब कोई बैड न्यूज़ आ रही हो या 3-4 हज़ार पॉइंट की करेक्शन हो तो वो इससे नीचे आता है। नॉर्मली ये इसी जगह से जो है वो ये इसकी न्यूट्रल वैल्यू, और यहाँ से वो अपसाइड मूव ले सकता है। उसके बाद अगर हम इसे चार्ट पर इसका ट्रेंड देखें तो ये तकरीबन 20 रुपये 30 पैसे और 25 रुपये 60 पैसे की जो है मूव में रेंज बाउंड है, और इसने अपनी सपोर्ट जो है वो 20 रुपये 30 पैसे से अपनी एक अच्छी सपोर्ट बनाई है। यही लेवल इसका पहले रेजिस्टेंस लेवल भी रहा, जहाँ से रेजिस्ट होता रहा इसको रेजिस्टेंस, फिर इसने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, और अब हमारे पास जो अच्छी सपोर्ट है इसकी वो 20.30 के लेवल की है, जिसके ऊपर जो है वो हमें इसके ऊपर हमें काफ़ी हद तक उम्मीद है कि ये 26 के लेवल तक, 27 के लेवल तक अप्रोच करेगा। लेकिन ये अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 20.30 के लेवल को, तो हमें कुछ टाइम इसको जो है वो 20.30 और 18 के लेवल में भी हम देख सकते हैं। तो आप जो है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसमें काम कीजिए। जहाँ तक बात है वॉल्यूम्स की, तो इसमें मई से अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक्यूमुलेशन अभी भी लास्ट 2 कैंडल्स जो बनी है उसमें इसमें एक्यूमुलेशन हुई है, तो होपफुली ये भी आने वाले टाइम में आपको अच्छा जो है वो कुछ गेन दे सकता है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्विफ्ट की तरफ चलेंगे, जो कि GGL है, गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड को पहले हिसाब से हम बुलिंजर बैंड में देखेंगे। बुलिंजर बैंड में देखा जाए तो इसने अपना जो है वो 6 अप्रैल 2021 से जो है एक अप ट्रेंड लिया था, जब ये 14.37 की वैल्यू पर था। उसके बाद इसमें फिर थोड़ी सी जो है वो करेक्शन हुई, और फिर उसने अपने आप को मोमेंटम कैरी किया, और इसे रिजेक्शन जो है वो 30.40 की वैल्यू से जो है रिजेक्शन हुई। अभी जो हमारे पास बेहतरीन सपोर्ट है इसकी वो 25.67 की वैल्यू पर है। पहले भी जो है इसने एक अच्छी सपोर्ट जो ली वो ली 24.35 की, और फिर एक नया जो है फिर
फिर इसे फिर दोबारा जो है प्रॉफिट टेकिंग हुई इसमें, और अभी ये 26.29 की वैल्यू पर है, 25.67 की वैल्यू पर आप जो है इसको इसमें मजीद इसमें मजीद काम कर सकते हैं। 25.67 आप इसकी पहली सपोर्ट जो है उसको रख सकते हैं, और दूसरी जो आप इसकी मेन सपोर्ट जो है वो 24.86 को जो है वो रख सकते हैं, और इसमें फर्दर जो है वो काम कर सकते हैं। लेकिन इन सपोर्ट लेवल पर आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। और बाकी जो इसको अगर हम स्टॉक हैस्टिक में देखें तो ये इस टाइम 37 की वैल्यू पर है, 36, और ये नॉर्मली इसी वैल्यू से जो है वो सपोर्ट लेता है अपनी, और इससे पहले भी इसी वैल्यू से जो है इसने सपोर्ट ली, और इसी वैल्यू से जो है इसे रिजेक्शन हुई। और अगर एक और चीज स्टॉकैस्टिक में देखी जाए, स्टॉकैस्टिक बेसिकली हमें कुछ स्क्रिप्ट्स के जो है या इंडेक्स का ट्रेंड भी हमें क्लियर करती है कि ये मैक्सिमम किस ट्रेंड में चल रहे हैं और प्रीवियस ये किस ट्रेंड में चलते रहे हैं। तो ट्रिपल जीएल हमें जो है, मैं अगर यहाँ पर एक मजीद लाइन ड्रॉ करूं इसके बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पर, तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये अपने अपर ट्रेंड में जो है वो मिला है, न्यूट्रल वैल्यू से जो इसकी एवरेज वैल्यू है उससे हमें ऊपर मिला है। तो ऐसे स्क्रिप्ट जिनमें जो है वो अप ट्रेंड में रहे और कुछ टाइम के लिए वो डाउन ट्रेंड में आए, और डाउन ट्रेंड में भी तब आए जब एक्यूमुलेशन हो रही हो, तो आप उनमें काम कर सकते हैं। होपफुली ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर इसे जो है इस पॉइंट पर अगर ये 25-24 पर एक्यूमुलेट करें, क्योंकि ये 25-24 पर जो है अगर आता है तो ये अपने ओवरसोल्ड की वैल्यू के पास भी हो जाएगा। लेकिन जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और जिनके पास है और वो कहते हैं कि हम दोबारा नीचे डिप में बाय कर लेंगे, तो वो अपना स्टॉप लॉस जो है 25.43 पर जो है 25.30 पर रख सकते हैं, और जो होल्डिंग पर है और जो चाहते हैं कि हम इसे होल्ड करें तो वो बिल्कुल इसको होल्ड कर सकते हैं, और प्रॉफिट टेकिंग इसकी जो है 29.67 अराउंड 29 जो है आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और थोड़ा सा होल्ड करें। उसके बाद जो है अगर हम इसका RSI को देखें तो RSI इसकी 57 की वैल्यू पर है, और जो है अभी हमें फर्दर जो है डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, और सपोर्ट जो ये ले सकता है वो 52 की वैल्यू से ले सकता है। नॉर्मली इसने कई दफ़ा ये 52 की वैल्यू से सपोर्ट लिया और 52 की वैल्यू इसके लिए रेजिस्टेंस भी रही है। लिहाजा आप इसमें जो है इसको इसमें वेट भी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस लगा के भी चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर सेल बाय पोजीशन पर जो है आप काम करते हैं तो फिर आप जो है इसमें सपोर्ट और जो मैंने आपके साथ सपोर्ट लेवल शेयर किए हैं उनमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। CCI को देखें तो वो भी हमें डाउन साइड मूव इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक अच्छी न्यूट्रल वैल्यू पर है, अपनी डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकता है, लेकिन करंटली हमें जो है वो डाउन साइड वैल्यू इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम इसका जो है वो ट्रेंड देखें तो एक एरिया है जो अराउंड 25.67 और 30 की वैल्यू को जो है उसमें ये काफी टाइम से रेंज बाउंड है। पहले भी इसने इसी तरह देखा जाए तो अपसाइड मूव करके डाउन साइड इंडिकेट करके एक जो है जिगजैग सिचुएशन में ये ऊपर आता है। इसी तरह यहाँ पर भी एक जिगजैग सिचुएशन में ऊपर आया और फिर इसे एक अच्छा ब्रेकआउट मिला और उसके बाद जो है इसने अच्छा मोमेंटम कैरी किया। तो नॉर्मली ये जिगजैग पोजीशन में यहाँ पर इसमें एक्यूमुलेशन होती है, प्रॉफिट टेकिंग, एक्यूमुलेशन, प्रॉफिट टेकिंग, एक्यूमुलेशन, प्रॉफिट टेकिंग। स्टिल कुछ सिनेरियो यहाँ पर भी इसी तरह का बन रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है, अब यहाँ पर इसमें एक्यूमुलेशन हो रही है और देन अगेन जो है वो ऊपर जो है प्रॉफिट टेकिंग होगी। अभी इसमें यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुई लेकिन फिर हमें कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो होपफुली जो है यहाँ पर दोबारा एक्यूमुलेशन हो इसमें और फिर जो है ये एक अपसाइड की, क्योंकि इसकी प्रीवियस हम अगर हिस्ट्री देखें तो उसमें हमें ये जिगजैग मूव में ही जो है वो मोस्टली नजर आया है कि डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, अप साइड।
तो अगर इसमें जो है 25.67 जो है इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद सेकंड इसकी सपोर्ट जो है वो 25.14 पर है, और थर्ड इसकी जो मेन सपोर्ट है वो 24.27 पर है, जो इसका बिल्कुल ओवरसोल्ड एरिया भी है। रेजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहले जो हमें इसकी रेजिस्टेंस है वो 26.64, अगर उसको ब्रेक करता है 27.12, और उसके बाद 28, अगर ये 28 के ऊपर कुछ टाइम के लिए रहता है देन ये दोबारा जो है अपने 30 की वैल्यू को जो है टच कर सकता है। वॉल्यूम्स को देखें तो इसमें अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। आप जिस प्रॉफिट टेकिंग, एक्मुलेशन, प्रॉफिट टेकिंग, एक्मुलेशन, प्रॉफिट टेकिंग, तो मतलब नॉर्मली ऑफ एंड ऑन ये प्रॉफिट टेकिंग और एक्मुलेशन जो है वो साथ साथ चलते हैं। तो आप इसमें वेट करके जो है मजीद काम कर सकते हैं। जो वैल्यूज आपके साथ शेयर की हैं आप उनको देखते हुए इसमें मजीद जो है वो काम करें। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।